हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरोट 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ चुकी हूँ सभी लोगों की, आप सब लोगों की लव लाइफ रीडिंग लेकर। ये एक जनरल रीडिंग है सभी के लिए। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किए थे टॉपिक, और उनमें से आपने जो है कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि 48 आवर्स नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या होने वाला है आपके और आपके पर्सन के लाइफ में, आप दोनों के दरमियान, राइट। साथ ही जो है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज आए थे, जो सबसे ज़्यादा वोट आए थे, वो आए थे कि रीयूनियन कब तक पॉसिबल है, होगा या नहीं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक रीडिंग आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट ना करें तो वही कैरी करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके, ये थर्ड पार्टी वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है, या तो आपके नाम का पहला अक्षर होगा, या आपके पर्सन के नाम का, या थर्ड पार्टी के। अपने अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कर सकते हैं इस चीज़ को। और अगर नहीं रेजोनेट होती है तो ज़बरदस्ती रेजोनेट मत करवाइएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग आप वेट करिएगा। ये कुछ एट्रीब्यूट्स मैं देख लेती हूँ कि क्या निकल कर आते हैं अल्फ़ाबेट। यहाँ पर Y है सबसे पहले। ठीक है, M आया है, E है, W, U, T, I, H, L, D, O, R, P, K, again O, E, A, I, again E, O, A, बाप रे, N। कुछ तो इतने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, किस किस के नाम जो हैं वो इसमें मेंशन हुए हैं ज़रूर बताइएगा। I और O, N, V, I, अगेन A, R, डबल R एक्चुअली, L, U और S। तो ये इतने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आए हैं। अगर इनमें आपके नाम के या आपके पर्सन के नाम के अल्फ़ाबेट हैं या थर्ड पार्टी के तो ठीक है, अदरवाइज़ सबसे पहले जो है मैं आफ्टर फुल मून, अभी होली वाले दिन जो है फुल मून था, तो एक बार मैं मोनोलॉजी से देखना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग करूँगी कि आपकी करंट फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या चल रही है। अगर आपके थॉट्स साथ में मैच करते हैं देन पूरी रीडिंग आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कलेक्ट करके एनर्जी मुझे उनके लिए गाइडेंस बताएं प्लीज़। ओके, बैक टू बैक 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। आई एम टेकिंग दिस कार्ड ऑल्सो। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो फुल मून इन पाइसेस, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए जो गाइडेंस है गाइज वो यही है फ़िलहाल के लिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके बैलेंस लाइफ में बना कर रखें। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी को भी लेकर चलें, यानी कि किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास किसी भी चीज़ पर नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि कर्म प्रधान समाज है हमारा। हमारी किस्मत और हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, उनको मिलाकर ये सृष्टि जो है रची गई है, और इसी के ऊपर पूरा पूरा बेस एक प्रोसेस चल रहा है दुनिया के चलने का, राइट। तो इस वजह से इन दोनों का बैलेंस आपस में बने रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। अ टाइम फॉर हीलिंग, बहुत जल्दी जो है आफ्टर फुल मून चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आप हील कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है और हील करना चाहिए, ये गाइडेंस भी निकल कर आई है। यू आर गुड इनफ। तो अगर यहाँ पर किसी को ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है कि क्या आप में कमी है, इस वजह से सामने वाला आपके पास नहीं आ रहा है, तो ऐसा कतई ना सोचें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनफ हैं, जितना आपको अच्छा होना चाहिए वो पूरे हैं आप में कोई कमी नहीं है। जो आपको नहीं समझ पा रहा है ये उसका फॉल्ट है, ये आपका नहीं है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पर। अपनी कंडीशन में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा हो सके प्यार स्प्रेड करें। ठीक है, पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, खुद में कोई कमी ना ढूंढें। आप में कोई खामी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए। तो अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि एक बार मैं ज़रूर देखूंगी कि आपकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो क्या चल रही हैं आपके पर्सन के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन, उनकी करंट फीलिंग क्या है उनके पर्सन के लिए, क्या फील कर रहे हैं वो। यहाँ पर गाइज जो साइन है ना आप लोगों के, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 12 के 12 साइन हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में, चाहे वो ब्रेकअप हो, सेपरेशन हो, एकदम अलग हो गए हों, डिवोर्स एंड ऑल, कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, सभी की है ये, जिसकी भी ये फीलिंग रेजोनेट कर रही है, ये पूरी रीडिंग आगे की उनके लिए है। 9 ऑफ सोर्ट्स विद 4 ऑफ सोर्ट्स। पहली चीज़ तो ये है कि आप जो हैं, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वेट किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको सुनाया गया होगा इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी कटु वचन बोले गए होंगे, कुछ ऐसी बातें कह दी गई होंगी जो आपके दिल को ऐसे ठां से जाके एकदम धक से लग गई होंगी कि ओ भाई ये भी सुनना था, मतलब लिटरली इतना करने के बाद अभी ये बचा था सुनने के लिए मुझे। तो कुछ ना कुछ ऐसा बोला गया है जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, जो आपके दिल से निकल नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा एफर्ट कर चुके थे इस रिलेशनशिप में कि अब आपका ये है कि मुझे नहीं करना है कुछ, है ना, अब मैं नहीं कर सकता या अब मैं नहीं कर सकती, राइट। तो अब कहीं ना कहीं आपका जो है सब्र जो है वो यहाँ पर बोल गया है कि अब मैं इतना ज़्यादा नहीं एफर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आपने एक पॉज ले लिया है। आप रिलेशनशिप में आपके पास ऑफ़र बहुत ज़्यादा सारे हैं। आपको इस वक्त कई लोग अप्रोच कर रहे होंगे कि अच्छा ठीक है ना, पास्ट में जो भी हुआ एक की वजह से दूसरे को मत वैसा सोचो, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। काफ़ी सारे लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करते होंगे, बोलते होंगे कि नहीं तुम में कोई कमी नहीं है, बट एक जो आपका एक होता नहीं है कि सामने वाले का एक हिम्मत हार जाना कि यार नहीं हो रहा, मतलब अब करना ही नहीं है, प्यार जैसी चीज़ में पड़ना ही नहीं है, वो उस तरह की कुछ फीलिंग आपके अंदर आ गई है कि भैया हम अब प्यार व्यार नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये एक डर बैठ गया है मन में, और इस वजह से आप किसी के भी ऑफ़र लेने पे बिलीव नहीं रखते हैं। अब आपने टोटली रिलेशनशिप की जो एक चीज़ है, दिल को उठा के किनारे रख दिया कि भाई अब आप चुप बैठे, मैं आपकी बात सुन कर के बहुत पछता चुका हूँ या बहुत पछता चुकी हूँ, कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय फालतू की बातों के जो तकलीफ़ देती हैं। तो कुछ काइंड ऑफ इस तरह की फीलिंग मुझे आपकी नज़र आ रही है अपनी लाइफ में ना। अब आप जो हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बड़े प्रैक्टिकल हो जाएं, मतलब सिर्फ मतलब की बातें करने की कोशिश करें लोगों से, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मतलब की दुनिया है। आप फीलिंग लगा करके ना कुछ हासिल नहीं कर पाते, धोखा ही मिलता है सामने से। जिसको आपने इतना प्यार किया, जब आपको उससे रिटर्न नहीं मिला तो बाकी कोई क्या ही आपको प्यार करेगा। तो इस वजह से अब आप एक मास्क पहन चुके हैं जिसको आप दिखा देते हैं सबको कि हाँ हाँ मैं एकदम खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अकेले में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी उदासी, अपनी तकलीफ़ किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। आपको अब किसी पर भी एक्चुअली भरोसा नहीं रह गया है। जो कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ना, उसके बाद आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। मतलब बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं कि मतलब मुझे अब भाई साहब दूर से सबको प्रणाम, अब मैं प्यार करूँगा ही नहीं, करूँगी ही नहीं। मुझे प्यार नाम की चीज़ क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं है, दूर से नमस्कार। क्योंकि मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आप बैक टू बैक तीनों कार्ड्स देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको आप देख सकते हैं कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप मेमोरीज़ अभी तक रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप भूल चुके हैं चीज़ों को। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो आप भूले कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप भूल चुके हैं। आपको पता है कि ये जो इंसान है वो कहाँ है, क्या है, कैसे क्या, लेकिन अब आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब आप उनका और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके लिए है, ये फीलिंग आप फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे की पूरी रीडिंग इत्मीनान से लेट जाइए और पानी वानी साथ में रख लीजिए पीते हुए, कॉफ़ी वॉफ़ी देखती है आराम से। ओके, 2 ऑफ कप्स। तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कि क्या फ़ील करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फ़ीलिंग रखने वाले हैं, क्या फ़ील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या वो रीयूनाइट होना चाहते हैं? ये थर्ड पार्टी और सेपरेशन, डिवोर्स,
जो भी लोग हैं, किसी भी एज गैप, किसी भी एज ग्रुप के हों, सबके लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके मुझे मैसेजेस बताएं एंजल्स यहाँ पर कि क्या फ़ील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए। क्या वो रीयूनाइट होना चाहते हैं? एग्जैक्टली क्या फ़ील करते हैं वो? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, Knight of Wands, Queen of Cups and Ace of Swords. Okay. Just a second guys. यहाँ पर जैसा कि मैंने पूछा कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में वो फील करने वाले हैं आपको लेकर। गाइज़ यहाँ पर ना वो, चूँकि मैंने बोला ना, आपकी जो फीलिंग आई है वो यही है कि आप उनको एक वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव वाइब उनको सेंड कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो जो हैं वो आपको अगर हो सके तो उन्हीं से रीयूनाइट हों आप, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, फिर आपको किसी का प्यार व्यार नहीं चाहिए। जो बात है, आप बड़ा उकतिया गए, बड़ा ऊब गए कि भैया नहीं। तो इस वजह से जो है ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको मिल रही है ना। ये उनको बार बार जो आप उनको नॉक कर रहे हैं तो वो चीज़ उनको, वो वाइब उन तक पहुंच रही है, वो एनर्जी उन तक पहुंच रही है, वो मैनिफेस्टेशन उन तक पहुंच रहा है, होपफुल हैं चीज़ों को लेकर के। लेकिन आपके जो पर्सन है उनमें कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है। इनको शाय फील होता है, इनको बुरा लगता है कि ये आप तक ये नहीं आएंगे। मतलब इनको लगेगा कि ये उम्मीद में है, अच्छा इनको पता है आपके साथ जो इनका बॉन्ड है वो कहीं नहीं मिलेगा, इनको पता है सुकून आप है इनका, लेकिन ये एक्शन नहीं लेंगे। इनको लगेगा अरे मैं क्यों जाऊँ, पहले मैं क्यों बात करूँ। थोड़ा सा एरोगेंट है, ईगो आ जाता है बीच बीच में इनका। होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो पर्सन है वो अपनी ओवरऑल सिचुएशन से, यानी कि उनकी पूरी लाइफ, उनका करियर, उनकी स्टडीज़, उनकी फैमिली, उनके खुद के पर्सनल इश्यूज़ है ना, और प्लस लव लाइफ, कुल मिला करके बर्डन इतना ज़्यादा उनके ऊपर है कि इस समय मुझे बहुत ज़्यादा टूटे हुए और हारे हुए लग रहे हैं। तो एक दिल का होता नहीं कि उम्मीद की किरण जल रही है, ऐसा नहीं है दिल में, लेकिन उस उठ खड़े होने के लिए ताकत नहीं बची है इनके शरीर में, ना दिल और दिमाग में। थोड़ा सा यहाँ पर चोट खाए हुए हैं ये, काफ़ी ज़्यादा ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि देखें ये बिल्कुल एक पर्सनल मैसेज है, बट ये किसी बिल्कुल जिन भी लोगों के लिए तो वो समझ पा रहे होंगे कि आपके पर्सन को ये चीज़ फ़ील हो रही है कि इस रिलेशनशिप का जो पूरा भार है वो मेरे कंधों पे है। इस वजह से ये रिलेशनशिप मैं अकेले कहाँ तक चलाता या कहाँ तक चलाती। हालांकि अभी भी आप ही के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मन में इनके है कि यार कहाँ तक, मतलब मैं ही कहाँ तक एक चीज़ को ढोता हुआ चलूँगा या चलूँगी, सामने वाले को भी तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर कुछ लोगों के जो पर्सन है, मैं आपको बता दूं कि ये बैचलर जो है ना, इस वक्त ये सिंगल हैं, टोटल सिंगल हैं, ना ये आपके साथ है ना ये किसी के साथ हैं। एडवेंचर कर रहे हैं लाइफ में, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ चिट चैट कर रहे हैं, तफरी मजाक कर रहे हैं, मूवीज़ पे जा रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अपना फ्रीडम जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। साथ में आपके बारे में कंटिन्यूसली चल रहा है एक थॉट प्रोसेस, बट क्या है कि इनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद है, बाउंड्रीज़ में नहीं रहना चाहते हैं ये। इनको लगता है कि रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है समटाइम्स, जब आपको हर चीज़ अपडेट करनी पड़ती है, हर चीज़ आपको बतानी पड़ती है, हर चीज़ पूछनी पड़ती है। वो जो प्रोसेस है ना वो इनको खूबसूरत तो बड़ा लगता है, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है तो उनको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब ये नहीं हो पाएगा ऐसा। इस वजह से फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं हम भैया सिंगल अच्छे हैं, है ना। तो ये अभी कुछ लोगों के पर्सन उस तरह की फीलिंग में रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। अच्छा, कुछ लोगों के जो पर्सन है उनकी बहुत प्यारी फीलिंग्स हैं। अगर ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा। आपके डीपी स्टेटस बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो इस वजह से अच्छे अच्छे डीपी लगाइएगा, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाइएगा। रील देखना, स्टेटस देखना, डीपी देखना, प्रोफाइल देखना, है ना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये स्पाई करने वाले हैं। बेसिकली आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको होता नहीं है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है लोग, समाज, सोसाइटी का, जात पात, धर्म, बिरादरी, पैसा, ये वो भला भला, तो ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। तो ये तो फीलिंग बहुत ही प्यारी है ना। अब ज़रा देखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में। आज मैं
आपके लिए पहले की तरह रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये रीडिंग, बट आई होप इससे आप लोगों को कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर क्विकली देखने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के बीच में, क्यों रीयूनाइट नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्या है, कौन है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या प्रॉब्लम है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में, क्यों रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम है और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखती है वो ये है, सबसे पहले तो कि आपके जो पर्सन होंगे उनमें मुझे मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी दिखती है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आपका और उनका, देखिए बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, राइट। जो जहाँ पर अपनी गलती हो ना उसको मानना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आगे हमें सोल्यूशन मिलने लगता है। तो अगर ये आप ही के लिए है तो इसको प्लीज़ झटकिएगा नहीं कि यार मैं थोड़ी ना लेज़ी हूँ, मैं थोड़ी ना इमेच्योर, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स क्या होता है, गलती हमारी होती है। तो अगर इस रीडिंग के थ्रू आपको वो चीज़ पता चल रही है और उसको अच्छा करके आप रिलेशनशिप में दोबारा आ सकते हैं उसी के साथ जिसके साथ आना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो और मैं किस लिए हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ कि इस रिलेशनशिप में ना दो में से एक कोई इंसान बहुत ज़्यादा लेज़ी है कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे कि एफ़र्ट जहाँ करना है हर चीज़ को टालना। एक बंदा कमिटमेंट मांग रहा है, चाहे वो मेरे व्यूअर्स हो चाहे वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हो, वो कमिटमेंट चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि सामने वाला सेटल हो जाए ताकि वो अपने फैमिली में डिस्कस कर सकें, है ना। जॉब वगैरह कर लें, जॉब बिजनेस कर लें, जो भी करना है एक सेटल हो जाए ताकि वो अपनी फैमिली में डिस्कस कर सकें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बट कोई है आप दोनों में जो बहुत ज़्यादा लेज़ी है हर चीज़ को, चाहे वो घर में अगर फैमिली में बतानी है बात कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और बिल्कुल सब कुछ तय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ बताना भर है, तो वो भी एक इंसान जो है अरे ठीक है आज निकल कल नहीं, अरे हो जाएगा कोई प्रॉब्लम, अरे ठीक है, अरे ये, अरे मतलब ये चल रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कहीं अगर आपको ज़रूरत है तो ये इंसान पहुंचते नहीं होंगे या पहुंचती नहीं होंगी सिर्फ इसलिए कि इनको आलस आता है, इनको उठना नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है, मतलब आप समझ रहे हैं, रीडिंग में आ गया है। तो इस चीज़ को उनको भी सुधारने की ज़रूरत है अगर उनमें है, और आपको भी सुधारने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ना मैच्योर बिहेव करना ज़रूरी है, प्रैक्टिकलिटी ज़रूरी है। जैसे होता नहीं है कि ख्याली पुलाव पका रहे हैं, अब जब असलियत में करने की बारी आई है तो समझ में नहीं आया, तोते उड़ गए कि अब भाई करना क्या है लाइफ में। तो थोड़ा सा ना इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की भी कमी है। जब मीठी मीठी बातें हो रही थी, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, बचपने भरी बातें हो रही थी, मैं इन बातों के खिलाफ नहीं हूँ, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेगा कि अच्छा मैम तो ऐसे बोल रही, नहीं। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जब बात शुरू हुई तो वो एक ड्रीमी वर्ल्ड, एक रोज़ी इमेज क्रिएट हो रही थी वहाँ पर, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी पे, धरातल पे आप नहीं खड़े थे उस वक्त, बस सोचा जा रहा था, सोचा जा रहा था, और लगा था कि आज अभी तो बहुत समय है, जब टाइम आएगा तो सब हमारे हाथ में होगा, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन टाइम जो है वो इतनी जल्दी भागा कि आपको पता ही नहीं चला, इतनी अच्छी मेमोरीज आपने बनाई है, वो समय इतनी जल्दी जल्दी भाग गया कि अब जब आपको करने की बात आई तो आपको लगा है ये तो बिल्कुल तुरंत सामने आ गया टाइम, शादी की बात अभी आ गई। और कोई कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना, शादी जितने साल आपने सोच रखी है उससे पहले ही करनी पड़ जाती है, तो वो चीज़ एकदम से हो गई। अब आपको नहीं समझ आ रहा अभी अब क्या करें उस चीज़ में, क्या एक्शन लें। कुछ लोग जो हैं उनकी इस रिलेशनशिप में ना अंतरात्मा जो है वो गवाही नहीं दे रही है। क्या हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है कुछ लोगों के। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है ना कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सुनकर है इस रिलेशनशिप में। जब रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये कि गाइज़ आपने इतना ज़्यादा सुन लिया है ना इस रिलेशन में, सामने वाला जब गया तो आपको इतना डांट कर, इतना फटकार कर गया है कि वो चीज़ आपके लग गई है दिल में जा कर के। तो अभी तो हीलिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को, बहुत मरहम पट्टी की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट फिर से पैदा करें दिल में। क्योंकि क्या हुआ है कि प्यार है, लेकिन प्यार सिर्फ
काफ़ी नहीं होता है, इज़्ज़त पहले ज़रूरी होती है, और वो इज़्ज़त की कमी हो गई है इस रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ फिर से रिकवर करनी पड़ेगी और उनको भी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। रीयूनियन पॉसिबल है क्या? रीयूनियन पॉसिबल है मेरे व्यूअर्स का? क्या कॉल मैसेज आएगा या क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे? प्लीज़ गाइड करें। गाइज़ यहाँ पर ना मुझे ये तो दिख रहा है कि एक्शन है। ये आपसे उम्र में बड़ी या छोटी हो सकती हैं, हो सकते हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में एज गैप है, ये मैरिड हैं या सेपरेटेड हैं या डिवोर्सी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा भी है, ये मैं बता दूं। ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर ना ये आप समझ लीजिए कि अगर ये नेक्स्ट 48 आवर्स में डिसीजन लेंगे तो ना चाहते हुए कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो वॉक अवे करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप से। अगर ये आपको बात करेंगे ना, कोई भी एक्शन लेंगे, तो वो ये होगा कुछ लोगों के लिए। अब ये जिनसे रेजोनेट करे वही रखें, क्योंकि यहाँ 2 मैसेजेस आए हैं। तो इस वजह से मैं यही बताना चाहूँगी कि ये नेक्स्ट एक्शन जो अगर लेंगे तो वो यही हो सकता है कि ये कुछ ऐसा ना चाहते हुए करना पड़ेगा जो बहुत एक कठोर डिसीजन हो सकता है, कि जिसमें इनकी भी भलाई हो, आपकी भी हो, और आप लोगों की इज़्ज़त भी बरकरार रह जाए। क्योंकि मैंने बोला ना, दिलों में इज़्ज़त ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि कुछ अपशब्द बोल दिए गए हैं दोनों तरफ से या एक तरफ़ा, जो कि लग गए हैं दिल को जा कर के। तो अब एक इंसान अपनी या तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बचाएगा या तो उसको रौंद करके रिलेशनशिप में आएगा। तो वो चीज़ आप रेडी नहीं लग रहा है मुझे उस चीज़ के लिए, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ना, ज़्यादातर लोगों का ये चीज़ है कि शॉर्ट पीरियड के लिए ये थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ठीक है, बस इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये वर्कआउट मतलब वर्क करेगा। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है। कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इतना विजिबल एक्शन नहीं लेंगे। मैं आपको बता दूँ, ये इतना विजिबल एक्शन नहीं होगा। हीलिंग की ज़रूरत थी, हीलिंग ये करेंगे। जैसा कि मैंने बोला ना, ऑब्स्टिकल्स जो हैं आपके रिलेशनशिप में, उसमें एक हीलिंग का भी कार्ड है। तो हीलिंग बेसिकली ये स्टार्ट करेंगे। जो इनके दिमाग में बुरी चीज़ें आपको लेके अब भर दी गई थी या आ गई थी, अब उनको धीरे धीरे ये क्लीन करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे। और वो कैसे होगा कि आपकी पॉजिटिविटी ही इनको सुधारेगी। यानी इन दिनों ये आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में स्पाई बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ये मैंने पहले भी बोला था, और अगेन नेक्स्ट एक्शन में भी वही आया है। ये जाएंगे कहीं नहीं, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्पाई करेंगे। और आप जितना पॉजिटिव रहेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, जितनी पॉजिटिव, जितनी प्यारी, जितनी खूबसूरत इमेजेस, वीडियोस अपलोड करेंगे नेट वगैरह पे, या अपने को अच्छे तरीके से कैरी करेंगे जहाँ भी निकलते हैं आसपास, तो अच्छे तरीके से निकलेंगे, खुश रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे, इनको आपसे अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना? तो ये इस चीज़ का ज़रा सा ध्यान रखिएगा कि आपसे जो प्यार है आपका, वही कई बार जो है दूसरों को भी हमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर देता है। तो खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो अपने से प्यार ज़्यादा करिए, फिर किसी से करिए। भगवान भी यही कहते हैं, और इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें हैं जो लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उनके और आपके दिल दिमाग में। लेट गो का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। कुछ चीज़ें हैं जो अब भुला देने की ज़रूरत है, लेकिन वही है कि आपके ऊपर है, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं इतना सब कुछ सुनने के बाद इस रिलेशनशिप में आना। ठीक है? यहाँ पर डोंट स्टॉप का कार्ड है और टेक एक्शन का कार्ड है। तो अगर आपको लगता है, अगर आप उनसे मिल लेते हैं, अगर जैसे वो स्पाई कर रहे हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर वो आपसे टकरा गया, मिल लिए, कॉल मैसेज हो गया, कोई म्यूचुअल किसी के साथ भी मिल लिए, आप चाहते हैं बात करना, और अगर आपको लगता है तो आप उनसे बातचीत कर लें।
आप एक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उसी जगह अब ये आपकी सूझबूझ पर काम करेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरल सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। बट इन जनरल कुछ लोगों को यहाँ पर एक्शन लेना ठीक है, साथ ही में कुछ लोग जो हैं वो वेट करें। ऊपर वाले पर अगर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो जो फ़ैसला लेगा वो आपके फ़ैसले लिए हुए से ज़्यादा बेहतर होगा, तो आपको वेट करना चाहिए यहाँ पर, ये एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, और अगर आप क्रिस्टल बाई करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स ख़रीदना चाहते हैं, तो भी आप जो है दिए गए नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।